बंगाल हारने के बाद ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से अकेली दिखाई दे रही हैं। वो ममता बनर्जी जिनके पीछे सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा से लेकर तमाम सांसदों विधायकों का रेला लगा रहता था, वो अब सांसद, वो अब विधायक ममता बनर्जी से दूरी बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। वो नेता जिनको लेकर ये कहा जाता था कि ये तो ममता बनर्जी की छवि वाली नेता हैं, ममता बनर्जी के बाद कोई और उनके जैसा नेता बंगाल में बन सकता है तो वो सायोनी घोष हो सकती हैं, वो महुआ मोइत्रा हो सकती हैं। लेकिन अब जब ममता बनर्जी बंगाल में पूरी तरीके से घिरी हुई दिखाई दे रही हैं, टीएमसी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, इस बीच अब ममता बनर्जी से कोई भी मिलने नहीं जा रहा है। अब ममता दीदी बंगाल में पूरी तरीके से अकेली दिखाई दे रही हैं। बीते दिनों ममता बनर्जी टीएमसी पर हो रहे हमले को लेकर धरना प्रदर्शन करती हैं और उस प्रदर्शन में ना सायोनी घोष पहुंचती हैं, ना महुआ मोइत्रा पहुंचती हैं, ना ही सागरिका घोष दिखाई देती हैं। जिसके बाद से ये सवाल उठने लगा कि क्या ममता बनर्जी के साथ उनके सबसे भरोसेमंद नेता अलग होते जा रहे हैं? क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब असली तूफान आने वाला है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पहले जब भी ममता बनर्जी किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन करें, धरना करती थी सड़क के बीच में, सड़क पर, तो उनके साथ तमाम विधायकों, सांसदों का रेला या कहीं मेला दिखाई देता था। लेकिन अब सत्ता से बेदखल होने के बाद ममता बनर्जी जब सड़क पर उतरी तो उनके साथ कोई भी दिखाई नहीं दिया, सभी लोग गायब दिखाई दिए। ये देखकर हर कोई चौंक गया। ममता दीदी अब अकेली पड़ती नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के अंदर बगावत की आंच तेज हो गई है। बुधवार को कोलकाता के वाई चैनल पर उन्होंने शुभेंदु अधिकारी सरकार के खिलाफ और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों के विरोध में धरना दिया। लेकिन यह धरना वैसा नहीं था जैसे पहले दिखाई देता था। जब ममता बनर्जी सड़क पर बैठती थी तो तमाम तरीके की तमाम भीड़ उनके साथ आती थी। रानी रासमुनी रोड पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई थी बीते दिनों ममता बनर्जी की तरफ से, पुलिस ने मना कर दिया। फिर भी ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंची। टीएमसी के नेता कार्यकर्ता जरूर आए लेकिन पार्टी के बड़े चेहरे वो कहीं भी नजर नहीं आए। खासकर वो सांसद जो संसद में और सोशल मीडिया पर टीएमसी की सबसे तेज आवाज बनकर दिखते थे, वो भी इस बार गायब रहे। सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष जैसी हाई प्रोफाइल सांसदों ने धरने में शामिल नहीं हुई, धरने में दिखाई नहीं दी। सोशल मीडिया पर तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली ये नेता इस बार चुप्पी साधे रही हैं, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो बगावत की चिंगारी टीएमसी के अंदर उठी है, वो चिंगारी अब सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा और या क्या सागरिका घोष के बीच भी जाकर पनप रही है? क्या अब सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा अब अपनी ममता दीदी को अकेले छोड़कर कहीं व्यस्त हैं? क्योंकि बीते दिनों जब चुनाव खत्म हुआ तो तमाम तस्वीरें भी आई थी। जब फ्लाइट में आप देखेंगे कि जब महुआ मोइत्रा जा रही थी उस बीच लोगों ने उनको हूटिंग की, उन्हें चढ़ाया, तमाम नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए। छोटी सी वो तस्वीर, वो कहें वो विजुअल्स हम आपको दिखाना चाहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चोर चोर चोर, टीएमसी चोर, পিসি চোর, ভাইপো চোর, তৃণমূলের সব চোর, চোর চোর, তৃণমূলের সব চোর। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। পিসি চোর, ভাইপো চোর, তৃণমূলের সব চোর। दोस्तों, इसके अलावा सायोनी घोष जब बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही थी तो वो गाने गाते हुए भी दिखाई दी। तमाम गाने, तमाम रीलों का कंटेंट, तमाम वो सोशल मीडिया पे वायरल होने का तिगड़म सब कुछ दिखाई दिया, जिसमें एक गाने में सायोनी घोष कहती हैं कि मेरे दिल में काबा है, आंखों में मदीना। इस गाने के बाद बीजेपी की तरफ से बीजेपी की एक नेता मंच से एक नया गाना निकालती हैं जिसमें वो कहती हैं कि मेरे दिल में कृष्णा है, आंखों में राम। वो नहीं है जो सायोनी घोष कहती हैं कि मेरे दिल में काबा है, आंखों में मदीना। मैं छोटी सी बाइट ये भी आपको सुनाना चाहूंगा। अरे मोदी जान नेता तार के शेर भावना আমার হৃদয় মাঝে রাখা নয়নে কৃষ্ণ দেবে পাল তুলে দে মাঝে হানা করিস না পাল তুলে দে মাঝে হানা করিস না
दोस्तों, ममता बनर्जी के साथ सिर्फ पुराने भरोसेमंद नेता ही दिख रहे हैं, जिनमें फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा, कल्याण बनर्जी, शोभन देव चटर्जी, डेरेक ओब्रायन, डोला सेन और कुणाल घोष, यही वो नेता हैं जो बीते दिनों ममता बनर्जी के धरने या कहें विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। ये नज़ारा बहुत कुछ कह रहा था, क्योंकि जब टीएमसी सत्ता में थी तब ममता बनर्जी के किसी भी सड़क मार्च या आंदोलन में सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ती थी। आज वही पार्टी के पहले बड़े आंदोलन में सिर्फ गिनती के लोग, कुल 80 विधायकों में से सिर्फ 8 विधायक और 29 लोकसभा और 13 राज्यसभा सांसदों में से महज 6 सांसद ही मौजूद थे। ये आंकड़े खुद ब खुद बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की पकड़ अब कमजोर पड़ गई है। और अब आता है असली खेल, टीएमसी दो फाड़ होती हुई दिख रही है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपान शाह अब खुलकर ममता बनर्जी के सामने आ गए। बुधवार को ये दोनों विधानसभा पहुंचे। उनका दावा है कि उनके पास टीएमसी के 59 विधायकों का समर्थन है। ऋतव्रत बनर्जी को पहले ही विधायक दल का नेता और नेता विपक्ष बना दिया गया। सूत्र बता रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी उनकी शर्तें नहीं मानती हैं, शर्त यह है कि अभिषेक बनर्जी को पार्टी से अलग किया जाए, अभिषेक बनर्जी पार्टी में किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तभी वो ये मानेंगे कि वो ममता बनर्जी को अपना नेता या कहें ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। अन्यथा एक नई पार्टी बनाने को, जिसका दावा वो बार बार कह रहे हैं कि हम है असली तृणमूल कांग्रेस, इस पर वो विचार करेंगे। तो ये बागी नेता नई पार्टी बनाने का भी फैसला ले सकते हैं। और सिर्फ नई पार्टी नहीं, बल्कि पार्टी के सिंबल पर भी दावा ठोका जा सकता है। अभी विधानसभा में टीएमसी के 80 विधायक हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इनमें से करीब 60 विधायक अब ऋतव्रत बनर्जी के साथ हैं। यानी साफ है कि सत्ता चली गई तो साथ भी छूटता जा रहा है। पुराने साथी टिके हुए हैं, लेकिन नई पीढ़ी के चेहरे और वो नेता जो कल तक ममता बनर्जी को सबसे बड़ी ताकत दिखते थे, वो अब दूरी बना रहे हैं। इसके बाद सवाल हो रहा है कि क्या ममता बनर्जी इस बगावत को संभाल पाएंगी? क्या ममता बनर्जी भतीजे और पार्टी में से किसी एक को चुन पाएंगी, या फिर टीएमसी में बड़ा फूट और नया सियासी समीकरण बनने वाला है? बंगाल की राजनीति अभी काफी दिलचस्प और उथल पुथल भरी होने वाली है। हर कदम पर हम नजर बनाए रखे हुए हैं कि आखिर बंगाल में टीएमसी के भीतर क्या होगा। इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी, जो भी खबर होगी, सबसे पहले हम आप तक लेकर आएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।